बच्चों, जब मुझसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करें, तो मैं उनसे बोलता हूं कि यू हैव टू गिव योर 100%। आप अपना एफर्ट पूरा लगाइए। स्टार्ट में ये बोलता हूं, दिस इज व्हाट इज इन योर हैंड। आपके हाथ में जो है, आप अपना बेस्ट करिए, जो होगा देखा जाएगा। फिर बच्चे थोड़े समय बाद आते हैं कि यार सर वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसा मैं ट्राई कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं फिर भी यही बोलता हूं कि यार तुम्हारे हाथ में तुम्हारा 100% एफर्ट है, तुम अपना 100% एफर्ट देते रहो, जो होगा देखा जाएगा। ये गारंटी है कि दिस इज द बेस्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। पर बच्चे इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि यार कुछ और किसी के और के पास जाए, ये बात तो अजीब कह रहा है कि अभी भी 100% एफर्ट लगाओ, अब तो मुझे इतनी समस्याएं आ रही हैं, इतने जीवन में सब कुछ आ रहा है। अगर ये बात जो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ये सोचे बिना, मतलब मैं आपको अगर ये कह रहा हूं कि टू accomplish a task in the shortest possible time you must put in your maximum effort regardless of the circumstances, whether the conditions are favorable or unfavorable. Your commitment and dedication to the task are what will determine the outcome and efficiency of your work. अगर मैं उनसे ये बोलूं तो उनको ये बात कई लोगों को सही लगेगी, कई लोगों को सही नहीं लगेगी। लोगों को लगा ठीक है तुम्हारा विचार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी जो मैंने बोली है ये साइंस की कैटेगरी में नहीं आ पाती है। साइंस की कैटेगरी में क्यों नहीं आ पाती? साइंस होता है मैथमेटिकल प्रूफ के साथ, साइंस होता है ऑब्जर्वेशंस के साथ, साइंस होता है बहुत सारी चीजों के साथ। साइंस बहुत सारी चीजों के साथ होता है कि ऐसा ऐसा साइंस के लिए लॉजिक होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। पर हम यहां पर तो बात कर रहे हैं, ये तो आपने सिर्फ एक जनरल अपनी फिलॉसफी बतिया दी है, फिलॉसफी बतिया दी है कि भैया अगर तुम्हें कोई काम मिनिमम टाइम में करना है तो तुम्हें अपना बेस्ट एफर्ट मानना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ थिंग्स आर इन फेवर और थिंग्स आर इन अगेंस्ट यू। ये बहुत साइंटिफिक नहीं लगता है, साइंटिफिक नहीं लगता, क्योंकि साइंटिफिक, मुझे उम्मीद है कि आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा हूं मैं, पर साइंटिफिक लगता ये चीज तब है हमें जब हम उसको एविडेंसेस होते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स होते हैं, तब साइंस लगता है। कल एक सवाल हम कर रहे थे आईजेआरएस में, एक सवाल कर रहे थे जिसमें रिवर क्रॉस करते समय मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी थी। तो मैंने उसमें कहा था कि भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो अपना बेस्ट एफर्ट देना है, ये सामने पहुंच जाओ, सामने पहुंच जाओ तो तुम्हें बेस्ट एफर्ट देना है। और तुम तो बिना सोचे कि पानी क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, पानी कहां बहा रहा है, पानी कहां नहीं बहा रहा है, आई जस्ट वांट टू गिव कि मैं तो अपना सामने ट्राई मारूंगा, मेरा काम तो रिवर क्रॉस करना है, मैं तो रिवर क्रॉस करने में अपना एफर्ट मारूंगा, पानी बहा रहा हो ना बहा रहा हो, हर केस में यही काम है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस लॉ जो हमने बात की है, क्योंकि ये है एक्चुअली फिजिक्स नहीं है ना, अभी तक ये फिजिक्स नहीं थी। ये बात फिजिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहा गया कि तुम्हें अपना एफर्ट देना चाहिए। कौन सी फिजिक्स हुई? पर अगर फिजिक्स इस चीज को एविडेंट कर देगी, जो कि कल हमने एग्जांपल में देखा भी था, तो हमें लगता है कि यार कि ये हर जगह सही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे केसेस कल देखे, घर पे बहुत बार एनालाइज किया, और उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आप ही ने तो कहा था कि भैया मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए। पर मुझे लगा कि हाँ मैंने कहा तो था, पर वो तो ऐसी बात थी या जनरल बात थी, कोई फिजिक्स वाली बात तो नहीं थी कि मैक्सिमम एफर्ट वही मारना चाहिए। फिजिक्स की तो बात नहीं थी। फिजिक्स एविडेंट तब होती है जब उसको मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, उसके एविडेंसेस होते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, जैसे ये मैंने कहा कि अगर मान लो एक रिवर है और रिवर फ्लो नहीं कर रही है, एंड यू हैव टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, व्हाट शुड यू डू? रिवर फ्लो नहीं कर रही है, आपको रिवर क्रॉस करनी है मिनिमम टाइम में, तो क्या करना चाहिए? आपने कहा मुझे सारा एफर्ट रिवर क्रॉस करने में लगाना चाहिए, मैं इधर चलूंगा और पहुंच जाऊंगा मिनिमम टाइम में। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये बात सही है। अब मान लो ऐसा है कि रिवर भी फ्लो कर रही है, अब तुम्हें रिवर क्रॉस करनी है मिनिमम टाइम में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो अगर आपने ये लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ लिया है, जो कि फिजिकल लॉ है, और आप इस पर विश्वास करने लगे हैं, तो आप अभी कहोगे अभी भी मुझे वही करना चाहिए कि मुझे सामने ट्राई मारना चाहिए, भाड़ में गया, क्योंकि थिंग्स आर इन फेवर और अनफेवरेबल, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अभी भी वही ट्राई मारूंगा। तो आप रिवर फ्लो कर रही हो तो भी मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो आप अपना एफर्ट अभी भी सामने मारते हैं, और मैथमेटिकली भी यही दिखता है कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचाता है।
ये हो गया दूसरा केस। अब मैंने इसको कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये रिवर का हिस्सा सीधा है और ये रिवर का हिस्सा तिरछा है। ये रिवर का हिस्सा सीधा है, ये रिवर का हिस्सा तिरछा है, और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। पहला केस, रिवर फ्लो नहीं कर रही है और आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, आपको रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो क्या एफर्ट मारना चाहिए? आपने कहा मैं तो सर सामने पहुंच जाऊंगा, रिवर के सामने यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अपना एफर्ट इधर की तरफ मारूंगा और मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लूंगा। रिवर फ्लो नहीं करी। मैंने कहा अब बताओ अगर रिवर भी इधर फ्लो करने लगी तो क्या करोगे? तो मैथमेटिकली अभी हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि किधर फ्लो करना चाहिए, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट इफ यू बिलीव इन दिस लॉ ऑफ सक्सेस, द आंसर इज कि सर मुझे फर्क नहीं पड़ता चीजें मेरे फेवर में है या ऑड में है, मैं अभी भी वही ट्राई मारूंगा, यानी मैं अभी भी वही करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। आई विल गिव माई 100% एफर्ट टू क्रॉस द रिवर एंड नाउ विल सी इट मैथमेटिकली ऑल्सो करेक्ट। अगर ये गैप मैंने मान लिया डी है, अगर ये गैप माने मैंने डी है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है और ये डिस्टेंस आर है, तो आपको किस दिशा में ट्रू फॉल करना चाहिए? आपने कहा मुझे नहीं पता, मुझे किधर ट्राई करना चाहिए। आपने कहा कि लेट्स से मैं यहां पर थीटा एंगल पे ट्राई मारता हूं टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम विद वेलोसिटी v एंड रिवर की वेलोसिटी u है। तो इसके हिसाब से जब आप रिवर क्रॉस करके जहां भी पहुंचेंगे तो हॉरिजॉन्टल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? हॉरिजॉन्टल में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा u माइनस वी कॉस थीटा, vu माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा, इफ आई एम राइट, इनटू t। ये आपका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो इस पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टली कितना दूर होंगे? प्लस r। और वर्टिकल में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा v कॉस थीटा इंटू टी। वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा v cos थीटा इंटू टी। तो इस पॉइंट से कितना ऊपर आप पहुंचे होंगे? माइनस डी। तो अगर आप यहां पहुंच गए फाइनली, तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो ये हुआ, तो आपका टोटल ऑल ये डिस्टेंस हो गई r प्लस दिस नंबर, और आपकी वर्टिकल डिस्टेंस यहां वाली ये डिस्टेंस हो गई, वो हो गई v cos थीटा t माइनस डी। ये आपका 10 अल्फा के बराबर होना चाहिए, ये आपका 10 अल्फा के बराबर होना चाहिए। अगर ये 10 अल्फा के बराबर होना चाहिए, तो अगर मैंने इसको इक्वेट करके टाइम निकालने की कोशिश की, तो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है देखते हैं। टाइम हमारे पास कितना आ रहा है देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा है कि टाइम आएगा r10 अल्फा प्लस डी डिवाइड बाई v cos थीटा प्लस v sin थीटा 10 अल्फा माइनस u इज इक्वल टू योर टाइम। चेक करिए, ये आपका टाइम आ गया। अब आपने कहा कि ये टाइम मिनिमम होना चाहिए, इस टाइम मिनिमम में होगा क्या? थीटा ही बदल सकते हैं आप। तो अगर इस टाइम को आप देखें तो साइन थीटा 10 अल्फा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिखा r10 अल्फा प्लस डी अपॉन v कॉमन लिया इस टर्म में, तो ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा लिखा, तो ये कॉस अल्फा इधर गया, तो ये बन गया कॉस थीटा कॉस अल्फा, और साइन थीटा साइन अल्फा, यानी कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस यू। ये आ गया आपका टाइम। एंड इफ यू वांट टू मिनिमाइज दिस टाइम, द डिनोमिनेटर हैज टू बी मैक्सिमम। डिनोमिनेटर मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस वाला टर्म 0 होगा एंगल, तभी कॉस वाला टर्म 1 होगा। कॉस वाला टर्म 1 किया तो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, यानी थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। इट मींस स्टिल यू हैव टू मूव परपेंडिकुलर टू द, जिस दिशा में पहले जाना था उस दिशा में अभी भी जाना है, जिस दिशा में पहले जाना था उस दिशा में अभी जाना है। एंड फिर मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसको ट्राई किया, इस सवाल को फिर से, और मैंने इसको पैराबोलिक सरफेस दी, पैराबोलिक सरफेस दी। उस केस में भी मैंने टाइम निकालने की कोशिश की। टाइम तभी मिनिमम आ रहा था जब वो नॉर्मल के लॉन्ग सीधे सीधे चले। उसने कहा मैं तो अपना एफर्ट जितना देता था वैसे दूंगा, चाहे पानी बहे ना बहे, आई डोंट केयर, बिकॉज यू बिलीव इन दिस लॉ ऑफ सक्सेस। If you start believing in this law of success, then your life will be very simple, because it's a very, very important fundamental of life. और ये physically evident है,
तब मैं साइंस का आदमी हूं। जब तक फिजिकली मैथमेटिकली चीजें एविडेंट नहीं होती है मुझे मजा नहीं आता है। पर ये लॉ ऑफ सक्सेस फिजिकली और मैथमेटिकली एविडेंट है कि यू हैव टू गिव योर एफर्ट 100% टू क्रैक एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी समस्याएं आ रही हैं, कितनी चीजें फेवर में है, उन सबको छोड़ दे। तब भी पता नहीं ये कितने लोगों को कितना मजा आ रहा होगा, पर मैं तो पागल हो गया कल सोच सोच के इस बात कि क्या बढ़िया बात है, हर जगह मैथमेटिकली बढ़िया आ रहा है। हमने एक और सवाल देखा था हमने, जिसके बाद यह बात हमें समझ में आई कि यहां पर एक पार्टिकल है डी डिस्टेंस पर और यू स्पीड से पार्टिकल, ये एंगल अल्फा है, यू स्पीड से पार्टिकल को किधर भी फेंका जा सकता है। ग्रेविटी है, वो बोल रहा किस तरफ फेंका जाए कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे, किस तरफ फेंका जाए कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे। तो अगर मान लीजिए ग्रेविटी इसको नीचे गिरा रही है, उसके अनफेवरेबल कंडीशन है, पहुंचने में दिक्कत पैदा कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटी क्या कर रही है, हम तो अपना एफर्ट वही करेंगे जो हम ग्रेविटी ना होती तो करते। तो हमने इसको इधर परपेंडिकुलर फेंकना चाहिए ताकि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे। एंड उसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसको मिनिमाइज किया और आंसर अभी भी वही आया, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो। फिर मैंने ये सवाल किया कि एक पार्टिकल है, एक जमीन से छत पर से ऊपर से फेंका जा रहा है, मास m चार्ज q का, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। किस स्पीड से किस तरफ फेंकना चाहिए किस तरफ से फेंकना चाहिए इसको कि वो मिनिमम टाइम में जमीन में पहुंच जाए। तो हमने कहा भाड़ में गया E1, भाड़ में गया E2, भाड़ में गया mg। मैंने कहा ये सब ना होते तो मैं किस तरफ फेंकता, क्योंकि मेरे को तो भगवान ने कहा कि तुझे बस जो काम करना है वो अपना एफर्ट फर्स्ट 100% कर, लॉ ऑफ सक्सेस कहता है। तो मैं नीचे फेंकता, और इस केस में मैंने मैथमेटिकली सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गंदी बनी, पागल हो गया, 1.5 पेज की लिखी, पर फाइनली आंसर वही आया कि इसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकना चाहिए। फिर मैंने एक सवाल सॉल्व किया, फिर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन लिया, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, मास m चार्ज q का पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी मानी E1, इधर मानी E2, ग्रेविटी भी मान ली, और सोचा कि इसको इस छत पे पहुंचना मिनिमम टाइम में क्या होना चाहिए। अगर कुछ ना होता तो क्या होता, सीधे सीधे परपेंडिकुलर फेंकना चाहिए था, एंड उस केस में भी आ गया। तो ये जो हमने दिल की बात कही, जो फंडामेंटल बात कही, जिससे साइंस से कोई लेना देना नहीं है, साइंटिफिकली एविडेंट है ये बात। So that's why I thought it should be told to everyone, because in life whenever you try, you always don't get output as you want. You find things are not in favor of you. You find things are not, you are not in control of things. Things are not in control of you. There are factors, there are evidences, there are situations which are opposing you, which are in favor of you, which are distracting you. Then what should be my strategy? अब मैं क्या करूं सर, मैं जितनी मेहनत करता हूं मेरे सवाल अभी भी नहीं बनते सर, मैं अब क्या करूं? मैंने कहा अभी भी मेहनत करो। तो ये बात है फिलॉसफी की, पर जब फिजिक्स में इसके एविडेंट हुए तो मेरे लिए ये लॉ बन गया, एंड आई स्टार्टेड, मतलब मैं बिलीव तो करता ही था क्योंकि मैं यही बात सभी बच्चों से कहता था, पर अब मुझे ये बात इतनी पुख्ता लगती है, इतनी बढ़िया लगती है कि मजा ही आ गया। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ आया होगा, नहीं आया होगा। मेरा मन था ये बात मैं आपको बोलूं कि मैं रात भर सोचता रहा, और मैंने 50 सिचुएशन में अलग अलग फोटो बना बना के अलग अलग सिचुएशन देखी। मैथमेटिक्स कठिन आ रही थी, मैंने v को वेरिएबल करके भी देखा, पानी की v को y के साथ और पैराबोलिक पाथ में, मैथमेटिक्स काफी कठिन हो गई। पर आई एम श्योर ना हो कि उस केस में भी आंसर सेम आएगा। दिस इज व्हाट द लॉ पे अगर विश्वास रखूं तो मैं लॉ पे विश्वास रखूं, अगर हम उसको लॉ समझे, लॉ ऑफ सक्सेस, प्लीज इसको याद कर लीजिए, आपके जीवन में काम आने वाला है, दिस लॉ ऑफ सक्सेस। बिकॉज कोई फिजिकल एविडेंस अभी तक नहीं था, अब है। एक और चीज है कि अगर एक से ज्यादा शॉर्ट पाथ है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन को देखना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा है तो सर्कुलर मोड है, सेमी सर्कुलर, इधर से उधर जाना है, एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ है तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर टेढ़ी है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तब देखना, अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। पर पढ़ाई की, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात हमें समझना चाहिए, पढ़ाई की मल्टीपल पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हें जीवन में कुछ अच्छे से पढ़ाई करनी है तो क्या तरीका होगा, यू हैव टू पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी और तरीके से मिल जाए कभी सक्सेस, वो एक रिस्क, वो तरीका नहीं है। तुम्हारे पास क्या तरीका है, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव योर 100%।
तुम्हें अगर जीवन में आईटी में अच्छी रैंक पानी है तो तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। कई बार तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, कई बार तुम्हें दिक्कतें आएंगी, पर उसके बाद भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना 100% देना पड़ेगा। यानी कि उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत छोटी सी लगती है, पर ये शायद हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर दे, क्योंकि जनरली यही होता है। मैं अपने टीचर्स को बुला बुला के समझा पूछ रहा हूं मैं सवाल, वो कहते हैं कि अगर चीजें नहीं फेवर में आए तो चीजें बदलूंगा, तरीके बदलूंगा। मैंने कहा यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ यही कर रहे हैं। हम अच्छा बहुत नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए हमें मेरा कहना है कि अभी भी मुझे अपने, हो सकता है नदी मुझे बहा ले जा रही है, पर मैं अभी भी अपना 100% एफर्ट दूंगा। मैं तो ये मानता था बचपन से, ये मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं। मैं बचपन से मानता था इस बात को कि मेरे हाथ में तो सिर्फ यही है कि मैं कोशिश कर सकूं। किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुनिया तुम्हें धोखा दे रही है, पीछे से लोग बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। वॉट एवर दे आर डूइंग, दे लेट देम डू, यू जस्ट हैव टू डू व्हाट यू आर डूइंग। तुम अपना बेस्ट एफर्ट दो। तो शायद आपको भी ये बात समझ में आई होगी।